हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करूंगी। आपने अक्सर क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइज़ का वर्ड सुना होगा कि फ़लाँ एक्टर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसी तरह से फ़लाँ पॉलिटिशियन को इसी एक ट्वीट की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो क्रिटिसिज्म का मतलब हम समझते हैं कि किसी चीज़ की या किसी इंसान की बुराई ही होती है, ठीक है, यानी कि उसको हेट देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेली लाइफ में जो हम क्रिटिसिज्म का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो सिर्फ हमारी नेगेटिव ओपिनियन को ही शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर बात हो रही है किसी पॉलिटिशियन की और वो पॉलिटिशियन हमें पसंद नहीं है, तो वहाँ पर हमारा जो कमेंट होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। हम कभी भी उसके बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, एक जजमेंट पास की, उसको नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ किया। तो इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि इसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट यानी हमारी सब्जेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में वो बहुत मैटर करता है। लेकिन जब हम लिटरेचर में बात करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, तो वहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को देखा जाएगा। जब हम लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हमारा जितना भी लिटरेचर है उस लिटरेचर की वैल्यूएशन को, उसकी इंटरप्रिटेशन को, उसको रिव्यू करने को, उसको जज करने को हम क्या कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। इट इज़ द इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड अल्टीमेटली द जजमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क्स। यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारे पास इंटरप्रिटेशन हो सकती है, एनालिसिस हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकती है या फिर जजमेंट हो सकती है लिटरेरी वर्क्स की। अब लिटरेरी वर्क्स क्या होते हैं, जितना भी लिटरेचर है वो सारा लिटरेरी वर्क्स में आ जाता है। यानी उसमें हमारे पास डिफरेंट पोएम्स आ जाती हैं, प्लेज आ जाते हैं, ड्रामाज आ जाते हैं, ठीक है। ये सारा हमारा क्या होता है, लिटरेचर होता है, लिटरेरी वर्क्स होते हैं। इसके अलावा कोई क्रिटिकल कमेंट या रिव्यू भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है, इट इज़ एन ओपिनियन सपोर्टेड बाय एविडेंस रिलेटिंग टू थीम, स्टाइल, सेटिंग, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि किसी लिटरेरी क्रिटिक का कोई ओपिनियन भी हो सकता है जिसको बाद में वो अपनी एविडेंस के साथ प्रूफ करता है। अब वो एविडेंस कहाँ से लेगा, वो जो पीस ऑफ राइटिंग जिसको वो जज कर रहा है, जिसको वो एनालाइज कर रहा है, उसी का थीम देखेगा, उसी का राइटिंग स्टाइल देखेगा, सेटिंग देखेगा, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखेगा और उसके बाद वो एविडेंस के साथ अपने ओपिनियन को प्रूफ भी कर देगा। अब इवैल्यूएशन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है एस्थेटिक वैल्यू, उसकी ब्यूटी को देखा जाएगा। दूसरे नंबर पे है उसकी इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस उसकी हिस्टोरिकल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। इसी तरह से लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की है, उसके बाद उस राइटिंग को, उस पीस ऑफ लिटरेचर को लिखने के पीछे उस राइटर का मकसद क्या है। तो इससे हमें पता चलता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म कोई इंटरप्रिटेशन हो सकती है, कोई जजमेंट हो सकती है, कोई इवैल्यूएशन हो सकती है, इसके अलावा कोई रिव्यू या क्रिटिकल कमेंट हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।